नमस्ते। आज के वीडियो में कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन टेलरिंग के बारे में, जो भी टेलरिंग करते हैं बिगिनर्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन। हम लोग जो बैग्स, पर्स वगैरह जो कुछ भी बनाते हैं उसमें हम लोग लाइनिंग का यूज़ करते हैं। मटेरियल तो हम दूसरा डालते ही है। तो हम अलग-अलग कपड़ों के बनाते हैं, बैग्स भी बनाते हैं, पर्सेस भी बनाते हैं, जीन्स का बनाते हैं, साड़ी का बनाते हैं, कोई-कोई कुर्ती के कपड़े का भी बनाते हैं, कुर्ती में से भी। तो अलग-अलग हम मटेरियल यूज़ करते हैं। तो अलग-अलग मटेरियल्स के लिए उसके अंदर हम लोग जो लाइनिंग डालते हैं, लाइनिंग में भी कभी 2-3, कभी थिक कपड़ा रहा तो एक खाली लाइनिंग का कपड़ा डालते हैं, कभी फ़ोम डालते हैं, कभी हम लोग नॉन वूवन मटेरियल डालते हैं, कभी कैनवास डालते हैं। तो लाइनिंग भी हम अलग-अलग डालते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन से कपड़े में कौन-सा लाइनिंग डालना चाहिए। आपका जो क्या चीज़ आप बना रहे हैं, उसका आपका पर्पज़ क्या है? और वो उसका लुक कैसा दिखना चाहिए, उसके ऊपर सब जो है वो आपको लाइनिंग डिपेंड्स करता है। और हम कोशिश करेंगे कि हम खाली यूट्यूब के लिए ही प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। हम अच्छे प्रोडक्ट, एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाएँगे। सब प्रोडक्ट तो आप यूज़ करने वाले नहीं हैं। अगर आपने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, क्वालिटी अच्छी है, तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कौन से मटेरियल में कौन-सा लाइनिंग हमें यूज़ करना चाहिए। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि क्या-क्या मटेरियल जो है हम लाइनिंग में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये स्पंज, ये आप लाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में सब लोग बोलते हैं रेडीमेड कपड़े में आने वाली फ़ोम भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये भी आप लाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सब डाल के मैंने अलग-अलग प्रोडक्ट बनाए हैं, वो प्रोडक्ट मैं आपको बताऊँगी कैसे दिखते हैं डालने पे। ये पेस्टिंग मटेरियल है। ये जो है वो आप आयरन से गरम करके आप कपड़े के ऊपर लगा सकते हैं, कपड़े के नीचे, तो ये उस तरह से लग जाता है। उसके बाद में ये नॉन वूवन मटेरियल, ये टेलरिंग की दुकान पे ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। आटा बोरी, गेहूँ बोरी, चावल बोरी, ये भी ऐसी आती है। इसमें एक स्टिफ प्लास्टिक वाला भी आता है। तो वो भी एक होता है, वो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास फिर ये है, ये चावल की बोरी है। ये सब मैंने यूज़ करके मटेरियल बनाया है। तो मैं आपको बताऊँगी एक-एक प्रोडक्ट जो है वो ये यूज़ करके मैंने वो प्रोडक्ट बनाया है, तो वो कैसा बना है और वो हमें इसमें वो यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब पे जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं वो मेरे ख़्याल से बैग और ऑर्गेनाइज़र्स भी ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। तो पहले हम देखते हैं बैग्स की। देखिए, ये बैग मैंने बनाया है। तो ये बैग जो है वो इसके अंदर मैंने आटा बोरी डाली है। तो ये इतना उसमें स्टिफनेस नहीं आई है। ऐसे बैग नॉर्मली थोड़ा स्टिफ होते हैं तो अच्छा लगता है। हालाँकि ये मैंने थिक मटेरियल यूज़ किया है, लेकिन ये आटा बोरी के कारण इसका थिकनेस थोड़ा कम आया है। इसमें ये आटा बोरी डाली है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये आटा बोरी डाली है। तो थिकनेस बिल्कुल नहीं आया है। तो मैंने मेहनत की, कपड़ा अच्छा यूज़ किया, सब किया, लेकिन इतना नहीं आया। अब ये तो मैंने आटा बोरी डाली थी। ड्रेस मटेरियल के बचे हुए का बनाया है, लेकिन इसमें मैंने ऐसा कपड़ा मैंने डाल दिया लाइनिंग के लिए। इसमें मैंने अंदर जो है वो कुछ नहीं डाला है लाइनिंग का। तो ये और भी ये देखिए इस तरह से हुआ है। तो ये ऐसा नहीं बनना चाहिए। हमको कुछ थोड़ा तो अच्छा लाइनिंग, खाली कपड़े का डाल के फ़ायदा नहीं है, थोड़ा तो कुछ डालना चाहिए। ये 2 हुआ। अब तीसरा जो है वो ये देखिए, ये बैग, इसमें मैंने नॉन वूवन मटेरियल डाला है। तो इसकी स्टिफनेस देखिए, आप यहाँ पर इसकी स्टिफनेस बताइए, ये देखिए, ये कितना स्टिफ रहता है। तो अगर आपको स्टिफ चाहिए बैग में, तो आप उसमें नॉन वूवन मटेरियल डालिए। तो ये अच्छा, और ये जबकि ये मेरा साड़ी का कपड़ा है, ये साड़ी के कपड़े से मैंने बनाया है, तो उसके लिए मैंने वो नॉन वूवन मटेरियल डाला है। इसमें मैंने पहले क्या किया था, ये जो नॉन पेस्टिंग वाला मटेरियल जो रहता है, ये आयरन गरम करके जो डालते हैं ना, ये मैंने इसमें यूज किया है, तो उससे ये थोड़ा थिक हो गया है साड़ी के कपड़े का भी। ये बैग, ये मैंने बैग बनाया है, ये थोड़ा थिक मटेरियल है। इसके अंदर मैंने जो है वो ये मटेरियल डाला है, नॉन वूवन मटेरियल। तो इससे जो है वो इसका थिकनेस अच्छा है। आप इसको पकड़ेंगे तो भी ये इसकी स्टिफनेस, स्टिफ रहता है। तो अगर आपको ऐसा बैग चाहिए जो स्टिफ रहे, तो ये इस तरह से आपका नॉन वूवन मटेरियल डालना है। और दूसरा एक फोम का बनाया हुआ भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने टोटे बैग बनाया था, इसमें मैंने फोम यूज किया है। बहुत मेहनत की है, बहुत पॉकेट डाल के सब ये करके मैंने किया है। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने इसमें पॉकेट, अभी ये रिसेंट मेरा वीडियो है, ये पॉकेट वगैरह भी डाला है, जिप भी बहुत लगाई है। पर मैंने जो है वो फोम यूज किया, तो उससे इसका स्टिफनेस जितना चाहिए उतना नहीं आया था।
इसके बदले मैं सजेस्ट करती हूँ कि ये ऐसा नॉन मूवमेंट मटेरियल आप यूज कीजिए। अब ऑर्गेनाइजर, ये ऑर्गेनाइजर स्टिफ है, अच्छा स्टिफ है। ये कपड़ा सिल्क का कपड़ा है, ब्लाउज पीस का कपड़ा है, पतला कपड़ा है। इसमें मैंने क्या किया है, ये जो आयरन करके जो स्टिक करने का होता है पेस्टिंग मटेरियल, वो इसमें डाल दिया है। वो डाल के वो पेस्टिंग करके पहले उसको फिर ये लाइनिंग लगा दिया है, तो उससे इसका स्टिफनेस अच्छा आ गया है। वो उसके कारण से जो है वो स्टिफनेस इसका अच्छा है। इसके अंदर अगर आप सामान डालेंगे ना तो ये अच्छे से स्टिफनेस इसकी आती है। तो ये उसके पेस्टिंग मटेरियल लाइन यूज किया है, तो मेन कपड़ा और लाइनिंग के बीच में। अब इसी में अगर आप थिक मटेरियल का बनाते हो, थिक मटेरियल का बनाया है, ये कपड़ा जाड़ा है, पर्दे का कपड़ा है, तो ये कपड़ा थिक है, एक सादा कपड़ा यूज किया है अंदर। ये देखिए, ये इस तरह का मटेरियल, सिर्फ एक पतला लाइनिंग यूज किया है, तो भी इसका स्टिफनेस आ जाता है, क्योंकि ये जो है वो जाड़ा कपड़ा है। तो आपका थिक कपड़ा रहेगा, जींस मटेरियल या ऐसा कुछ कपड़ा रहेगा, तो उसमें आप एक पतला सा लाइनिंग डालेंगे तो चल जाता है। ये मटेरियल, ये कुर्ती का मटेरियल है, तो ये उसका स्टिफनेस इतना नहीं आता है अगर खाली मैं लाइनिंग डालूंगी तो इसके लिए इसमें मैंने क्या किया है, अंदर मैंने स्पंज डाला है, मैंने स्पंज लाइनिंग लिया है। तो इसमें जो है वो स्पंज और बाद में लाइनिंग, मेन लाइनिंग भी डालना है, पतला लाइनिंग के ऐसे। तो ये कुर्ती का कपड़ा था, पर ये कुर्ती में भी थोड़ा थिक था, तो इसका स्टिफनेस अच्छा बैठ गया है। इसको पूरा फिर भरेंगे तो उसका पूरा शेप आ जाएगा। अब ये देखिए, ये भी मेरा एक कुर्ती के कपड़े का है, पर इसमें मैंने नॉन वूवन मटेरियल डाला है, ये वाला। तो ये डालते ही देखिए इसका जो शेप पूरा चेंज हो जाता है, एकदम अच्छा सा। ये भी खाली है हालांकि, पर खाली होने के बावजूद भी इसका शेप देखिए आप। इसके अंदर ये लिया है, तो ये आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपको कैसा चाहिए, आपको स्टिफ चाहिए तो नॉन वूवन मटेरियल यूज कीजिए। आप कैनवास भी यूज कर सकते हैं और पेस्टिंग वाला भी यूज कर सकते हैं। पतला कपड़ा है तो पेस्टिंग कीजिए, जाड़ा कपड़ा है तो आप स्पंज भी डाल सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा समझो, इसका पैंट पीस है, पैंट का कपड़ा है, पर्दे का कपड़ा है या जीन्स का कपड़ा है, तो आप सादा लाइनिंग डाल के भी उसको बना सकते हैं, स्टिफनेस आ जाएगी। तो ये हो गया इसका। इस वीडियो में हम लेंगे पोटली बेग। तो ये देखिए, हम्म, सिर्फ लाइनिंग डाला है, ये साड़ी का मटेरियल है, ब्लाउज पीस है, और ये खाली लाइनिंग डाला है, तो एकदम लूज रहता है। हालांकि पोटली बैग में चलता है, आप इसको फिल कर देंगे तो ये इसका शेप ले लेता है, आप फिल करेंगे तो शेप ले लेता है। लेकिन थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है तो इसमें थोड़ा मैंने स्टिफ मटेरियल डाला है, पेस्टिंग वाला। पहले पेस्टिंग, ये एकदम सिल्क है, ये सिल्क का कपड़ा है, तो पहले इसको पेस्टिंग कर दिया है मैंने, पेस्टिंग मटेरियल से। वो लाइनिंग डाला है, फिर नॉर्मल लाइनिंग डाला है, और ऊपर ये थिक लेस लगाई है, इसके लिए थिकनेस इसकी बनी रहती है। तो ये जो है वो इस तरह से, तो ये उसका लाइनिंग का फर्क पड़ता है थोड़ा। इसका शेप आपका बना रहेगा, शेप नहीं जाएगा इसका। ये देखिए, अब ये देखिए, ये पोटली जॉर्जेट के कपड़े की, इसमें मैंने नॉर्मल लाइनिंग यूज किया है, पतला सा। इसमें बस सामान डालते ही इसका शेप बैठ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे जो है वो मैंने बेस दिया है, ये। तो इस हिसाब से इसका बैठ जाएगा। कि नॉर्मल नॉर्मल लाइनिंग का कपड़ा डाला है, ये इसमें पोटली में चलता है। पोटली में आपको कुछ ज्यादा थिकनेस का जरूरत नहीं रहता है, तो आप नॉर्मल डालेंगे तो हो जाता है। अब ये देखिए, ये ऐसा बैग बनाया है। ये कपड़ा थिक है, सिल्क है, थिक है थोड़ा, और ये वर्क की वजह से और थिक हो जाता है इसको। लेकिन ये स्टिफ, ये देखिए, ये डालने से ये मेरा स्टिफ रहता है। ये देखिए, ये स्टिफ रहता है, ये इस तरह से। तो इसमें मैं अगर पतला कपड़ा डालती तो ये स्टिफ नहीं रहता है। इसके अंदर मैंने ये नॉन वूवन मटेरियल डाला है, तो उसके कारण से ये थिक रहता है, स्टिफ रहता है। और उसके साथ ही मैंने ये जो जैब बनाया है वो, उसमें मैंने ये कपड़ा डाल दिया है। ये देखिए, अगर आपको दिखता है तो। और ये डाला है, उसके डालने के पश्चात ये भी डाला है अंदर, नॉन वूवन, तो उससे इसका स्टिफनेस आया है। तो ये आपका स्टिफ ही रहेगा, कभी भी लूज नहीं होगा कभी भी। ये देखिए, और बेस भी कितना अच्छा बन गया इसका, स्टिफनेस आ गया वो डालने के कारण से। तो ये देखिए, तो ये थी आज का वीडियो। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि क्या ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है, और इसके अलावा टेलरिंग में आपको और क्या जानकारी चाहिए और क्या आपको जानना है, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।
और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आगे भी इस तरह की और अलग-अलग जानकारी जो है वो मैं आपको वीडियो के थ्रू देती रहूँगी।